नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। जी हाँ, 14 जनवरी से सूर्यदेव का शनि की राशि में गोचर, मकर राशि खुलेगा बंद किस्मत का ताला। क्या ये चर्चा और किस प्रकार से सूर्य मकर राशि में गोचर करके मकर राशि के जातकों पर प्रभाव देने वाले हैं। ग्रहों के राजा सूर्य का यह राशि परिवर्तन आप मकर राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, किस प्रकार से आपको प्रभाव देने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो मकर राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा है। सूर्य एक ऐसे ग्रह है जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जाती। सूर्य से ही जीवन है और सूर्य शनि के पिता भी हैं। शनि देव जो कि आप मकर राशि के जातकों की राशि के स्वामी हैं। ऐसे में अब तक जो सूर्य की स्थिति थी वह चल रही थी आपके द्वादश भाव में, यानी कि धनु राशि में। धनु राशि जो कि गुरु की राशि है, यहाँ पर सूर्य की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध के साथ में मिलकर बुधादित्य, शुक्र के साथ में मिलकर शुक्रादित्य, वहीं पर मंगल के साथ मिलकर के मंगल आदित्य राज्यों का निर्माण किए हुए थे, जिसकी वजह से सूर्य के प्रभाव अपने आप में बेहद सर्वश्रेष्ठ चल रहे थे। लेकिन एक समय एक अंतराल के बाद हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है और हम सभी जानते हैं कि ग्रहों के राजा जो सूर्य देव हैं यह पूरे एक माह पर यानी कि 30 दिनों पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो हमेशा की तरह पूरे 30 दिन जो है हो चुके हैं और इस बार फिर एक बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है सूर्यदेव का। और सूर्यदेव इस बार धनु राशि से निकल करके मकर राशि में यानी कि आपके लग्न भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा भी हैं और शनि के पिता भी हैं। ऐसे में एक पिता का पुत्र के घर में आगमन हो रहा है और इस आगमन से आप मकर राशि के जातक सबसे अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि सूर्य हमारे करियर के कारक माने जाते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं और जब ग्रहों के राजा जिस लग्न में विराजमान हो जाएं, उस लग्न से संबंधित हर व्यक्ति को लाभ के प्रभाव देते ही देते हैं। 14 जनवरी सन 2026 की दोपहर में 3:13 पर सूर्य जो है मकर राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो मकर राशि के सभी जातकों के लिए यह ग्रह गोचर जो है बेहद सकारात्मक प्रभाव लेकर आया है। लग्न में सूर्य के आने की वजह से आपके जीवन में अचानक तौर पर समृद्धि होगी। ग्रहों के राजा सूर्य आपको राजा के समान जीवन वैभव प्रदान करेंगे। अगर मैं करियर के लिहाज से बात करूं तो सूर्य यहाँ पर देखिए करियर के लिहाज से बेहद सकारात्मक प्रभाव देंगे, क्योंकि सूर्य स्वयं करियर के कारक माने जाते हैं। ऐसे में करियर से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेंगे और जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा पाएंगे। इस दौरान आप मकर राशि के जातकों की लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग बनेगी और साथ साथ देखा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखने लायक होगा। सूर्य अपने कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देंगे और यदि आपका सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य रुका पड़ा है, अटका पड़ा है, तो वह 100% पूरा होगा, क्योंकि सूर्य सरकार के यानी कि सरकारी क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। सूर्य आपकी राशि में आकर के अपने सकारात्मक प्रभाव देते हुए आपको सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कार्यों में सफलता देंगे। आने वाला पूरा एक माह यानी कि 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक का जो समय है यह आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस समय तक सूर्य आपके लग्न में रहेंगे और ऐसे में सूर्य आपकी कुंडली में बलवान अवस्था में रहेंगे। ऐसे में अगर आर्थिक मोर्चे के हिसाब से बात करूं तो सूर्य का यह गोचर आर्थिक मोर्चों पर भी लाभ देगा, क्योंकि सूर्य से ठीक पहले यानी कि 13 जनवरी 2026 को जो शुक्र देव है उन्होंने भी अपना राशि परिवर्तन किया, वह आपके लग्न में आ गए। तो शुक्र पहले से ही आपके लग्न में है, अब सूर्य आएंगे तो सूर्य और शुक्र मिलकर बनाएंगे शुक्रादित्य राजयोग। ऐसे में इस शुक्रादित्य राजयोग की वजह से धन के मामले में आपको विशेष सफलता मिलेगी, पैसों का आगमन बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और साथ में देखा जाए तो पैसों की बचत करने के लिए समय काफी सर्वश्रेष्ठ रहेगा, जिससे कि आप वित्तीय मामलों में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। बात करूं यदि रिश्तों के लिहाज से तो रिश्तों में आपकी खुशी यहाँ पर देखने को मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। शुक्रादित्य राजयोग का जो प्रभाव है जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। आपके रिश्ते में खुशी आएगी, स्थिरता आएगी, मजबूती आएगी, जिससे कि आपके रिश्ते को एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट भी होगा और साथ साथ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि
होगी, जिससे कि आप अपने सभी कार्यों में फोकस भी कर पाएंगे और लोगों के सामने अपनी प्रतिभा का बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन जो है दे पाएंगे। इसलिए इस दौरान देखा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल या फिर आपका जो जज्बा है वह भी देखने लायक होगा। अगर मैं स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो देखिए, सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा है और शनि के पिता है। शनि और सूर्य दोनों ही पिता पुत्र है, इसके बावजूद भी दोनों में संबंध बिल्कुल भी उत्तम नहीं माने जाते हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है, इनके लिए सूर्य के इस गोचर से आपको हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित कुछ हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आप अपने हेल्थ को लेकर के जितना हो सके सजग रहेगा। सूर्य का ये गोचर देखिए आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। लग्न भाव में विराजमान सूर्य, लग्न भाव में विराजमान ग्रहों के राजा सूर्य आपको राजा के समान जीवन देंगे। यहाँ पर आपके जीवन में अचानक रूप से सफलता मिलेगी, किस्मत के सभी द्वार खुलेंगे, किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक तौर पर सफलता अर्जित कर पाएंगे। साथ ही देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर से आप मकर राशि के जातकों का आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होगा और यदि पिता के साथ किसी बात कर लेकर के नाराजगी चल रही है, फिर पिता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा है तो पिता के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, सूर्य क्या है, पिता के कारक माने जाते हैं, इसलिए कभी भी सूर्य कुंडली में खराब अवस्था में न आए या फिर सूर्य हमें नेगेटिव प्रभाव ना दे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पिता से कभी भी गलत तरीके से बात न करें, पिता के सम्मान को ठेस न पहुंचाए, वहीं पर वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करें। जब आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों का, पिता का सम्मान करेंगे तो ऐसे में कुंडली में सूर्य ग्रह को बल मिलेगा और सूर्य के द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव लाया है, जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करते हुए करियर के क्षेत्र में आपको पदोन्नति देगा, मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा और साथ साथ धन के मामले में स्थिरता लाने का कार्य करेगा। इसलिए आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का आपकी राशि यानी कि मकर राशि में गोचर करना आपके जीवन पर बहुत ही उत्तम प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस समय का पूरा लाभ लेने के लिए सबसे पहले कार्य क्षेत्र में प्रयास करें, क्योंकि सूर्य लग्न में है तो करियर में यदि आप प्रयास करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। अगर आप मकर राशि के जातक बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश है तो नौकरी के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए, कोई ना कोई जॉब मिल सकती है। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो भी सूर्य का गोचर आपके लिए सकारात्मक रहेगा, जो व्यवसाय के सिलसिले में आपको अच्छी सफलता देगा। साथ साथ बात करूं आपके रिश्तों के लिहाज से तो यहाँ पर स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन सूर्य एक ग्रहों के राजा है। ऐसे में जब राजा जो होते हैं उनके अंदर अहंकार की भावनाएं देखने को मिलती है, तो यहाँ पर सूर्य आपके अहंकार को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अहंकार जो होता है कई बार रिश्तों में कड़वाहट भी ला देता है, रिश्तों में दूरियां ला देता है। तो अपने अहंकार पर, अपने ईगो पर कंट्रोल रखिएगा, अपने वाणी पर संयम रखिएगा, तो सूर्य का ये गोचर आपको सिर्फ सकारात्मक प्रभाव देगा, किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए करियर को लेकर जितना हो सके प्रयास करें और रोज सूर्य को अर्घ देते वक्त सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का कम से कम 1 माला जाप करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य बलवान होंगे और आपको सूर्य के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मकर राशि के जातक है उनके लिए सूर्य का यह गोचर, सूर्य का इनके लग्न भाव में आना इनके जीवन में सफलता का नया इतिहास रचेगा, जो इनके किस्मत के बंद तालों को खोलेगा और सफलता का नया आयाम गढ़ेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यही पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।